हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं रेनी सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने कबीरदास जी द्वारा लिखे गए दोहों का स्पष्टीकरण किया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से भी हम कबीरदास जी द्वारा लिखा गया अगला दोहा उसको हम पढ़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको बहुत मदद कर रहे हैं, आपकी सहायता हो रही है उनसे, और आपको मेरे द्वारा किया गया स्पष्टीकरण समझ में आ रहा है। तो चलिए आज का दोहा हम पढ़ेंगे। वृक्ष कबहू नहीं फल बकै, नदी न संचय नीर। तो देखिए कबीरदास जी इस दोहे में क्या कह रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया है कि जो कबीरदास जी के दोहे हैं वो हमें अपने जीवन को जीने की सीख देते हैं कि हमें अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही एक उदाहरण यहाँ पर कबीरदास जी हमें देते हैं। तो देखिए कबीरदास जी कहते हैं वृक्ष कबहू नहीं फल बकै। तो यदि आप मेरे साथ साथ टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हैं, अपना किताब लेकर पढ़ रहे हैं, तो आप उसके शब्दार्थ ज़रूर लिखते जाइए, जो कि आपको बाद में दोहा पढ़ने में बहुत मदद करता है। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि इनके शब्दार्थ क्या हैं। वृक्ष यानी कि पेड़, कबहू यानी कि कभी भी, नहीं यानी कि नहीं खाता है, भकै यानी कि खाता है, नदी न संचय नीर, और नदी कभी भी, संचय मतलब पीती है, नीर यानी कि पानी। अब देखिए पहली लाइन का अर्थ क्या है। वृक्ष कबहू नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो पेड़ होता है, जो वृक्ष होता है, कभी भी अपना फल नहीं खाता है। देखिए जितने भी फलदार पेड़ होते हैं अपने फलों को दूसरों की भलाई के लिए लगा देते हैं। वो अपने फल दूसरों को देते हैं, चाहे उसे हम मनुष्य लें, चाहे वो किसी जीव जंतु के काम आए, चाहे उसे कोई जानवर खाए, कुछ भी किसी भी प्रयोग आएंगे, पर कभी भी हमने किसी भी पेड़ को अपना फल खाते हुए नहीं देखा है। तो वैसा ही यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाता है। उसी प्रकार नदी न संचय नीर, नदी भी कभी भी अपना पानी नहीं सींचती है, नदी भी अपना पानी कभी भी स्वयं नहीं पीती है। नदी का पानी भी किसके लिए होता है? दूसरों के लिए। उसी प्रकार से परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि परमारथ यानी कि दूसरों की भलाई। परमारथ का अर्थ क्या है? दूसरों का हित, दूसरों की भलाई के कारण, दूसरों की भलाई के कारण ही साधुन धरा शरीर। साधुन का अर्थ यहाँ पर है सज्जन लोगों से, अच्छे लोगों से। तो कबीरदास जी हमें इस दोहे में बता रहे हैं कि जो साधु लोग हैं यानी कि जो अच्छे लोग हैं वो अपना शरीर किस लिए धारण करते हैं? ताकि वो दूसरों के काम आ सकें। किस प्रकार से? जिस प्रकार से पेड़ अपने फल देता है, नदी अपना जल देती है, उसी प्रकार से परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। कि जो साधु होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे लोग रहते हैं, वो अपना शरीर जो है दूसरों की भलाई के लिए धारण करते हैं। यानी कि अब देखिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये तो है नहीं कि हम सिर्फ अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ दूसरों की ही सेवा में लगाए, है ना, ये कहने का तात्पर्य नहीं है। लेकिन हम जिस लायक हैं यानी कि जो करने में समर्थ हैं, हमें अपने जीवन में वो दूसरों के लिए अवश्य करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हमने मान लीजिए आज 10 रुपये कमाए तो पूरा 10 का 10 दूसरों की भलाई में लगा दिया, है ना। यहाँ पे कबीरदास जी वैसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम कितना उसमें से करने में समर्थ हैं, हम कितना कर सकते हैं, हमारा कितना सामर्थ्य है करने का, तो हमें उतना दूसरों के लिए अवश्य करना चाहिए। क्योंकि अच्छे लोगों का जो गुण है वो वही है कि वो दूसरों के लिए कुछ करें, समाज सेवा करें, लोगों की सेवा करें, जो भी भगवान ने, ईश्वर ने जिस लायक उन्हें बनाया है वो अवश्य करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर कबीरदास जी ने इस दोहे में पेड़ की और नदी के माध्यम से हमें संदेश दिया है कि हमें भी अपना जीवन दूसरों की भलाई में लगाना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसका स्पष्टीकरण समझ में आया होगा, आपको अच्छे से ये दोहा समझ में आ गया होगा। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।